हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी बीच यह एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे बी एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ए बी का लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे आसान काम हम लोग करते हैं कि AC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो AC की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, आर इंटू एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया, अब देखिए यहाँ ट्रायंगल का एरिया जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, राइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो हाफ इंटू बेस आपका BC दिया हुआ है, 6 इंटू AB 8 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू आर इंटू एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, वैल्यू निकाल दीजिए इसका। 24 इज इक्वल टू आर इंटू, तीनों का सम कितना हो जाएगा 24/2 12। तो यहाँ से आप r इज इक्वल टू 2 आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन का किसी भी फॉर्मेट में हो, ऐसे भी हो। राइट एंगल अगर नहीं दिया हुआ है तो तीनों साइड दिया होगा, है ना, ABC। वहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो और एरिया निकालने के लिए आप, अगर राइट एंगल नहीं होगा तो एरिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शॉर्ट में, है ना, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर स्केलिन ट्रायंगल है तो ठीक है ना। डेल्टा का वैल्यू ये हो गया और R की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ABC कुछ भी वैल्यू दिया होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू साइड से इसको निकाल सकते हैं। पर डेल्टा इज इक्वल टू आर एस आपके 10th के सिलेबस में है नहीं वैसे। हाँ, इसका प्रोसेस जरूर दिया हुआ है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसको कैसे ट्राई करेंगे हम लोग और कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एस आप डायरेक्ट यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बना सकते हैं आप। लेकिन अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा तो 3 नंबर 5 नंबर, 5 नंबर पे तो नहीं, लेकिन हाँ 3 नंबर में ये आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे इस पे ध्यान दीजिए आप, कैसे स्टेप्स वगैरह लिखेंगे। तो इसमें क्या है ना कि एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आप करेंगे। आप क्या कीजिए, O से A को ज्वाइन कर दीजिए। मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, सीधी लाइन नहीं हो तो आप खुद कर लेंगे। और फिर B से O को ज्वाइन कर दीजिए और O से C को ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा पाया मुझसे, लेकिन आप मान लीजिए। तो आप देखिए कि AOB एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOB बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BOC ट्रायंगल बन रहा है और तीसरा ट्रायंगल बन रहा है AOC। 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। अभी तीनों का जो एरिया होगा, अगर तीनों की एरिया की बात की जाए, सब में एरिया लगा लीजिए, है ना। तो ये टोटल एरिया के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखिए कि रेडियस जो होता है, ये रेडियस है हमारा, ये परपेंडिकुलर होता है इस पे, बेस पे। ठीक है क्या, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमारे पास, ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप
ए ओ बी का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट, हाइट ये हो जाएगा हमारा आर, है ना। सेम चीज इसमें भी आएगा, बी ओ सी में हाफ इंटू बी सी इंटू आर, आर की जगह पे आप यहाँ जो दिया हुआ है पी ओ ओ क्यू ओ आर भी आप लिख सकते हैं, उसके पहले मेंशन कर दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है, कहीं पे आप फॉर्मूला मेंशन कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है क्या, प्लस हाफ इंटू इसी तरीके से ए सी इंटू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है हमारा 6 इंटू हाइट 8 दिया हुआ है हमारा, ए बी और बी सी तो दे रखा है ना, ये 8 दे रखा है या 8 उधर दे रखा हो 6 उधर दे रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है एरिया, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखिए तो हाफ आर कॉमन हो जाएगा, राइट, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों साइड का सम, तो यही तो था आर इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, इसी को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। दिस इज इक्वल टू, अब इधर आ गया आपका 24, 24 नहीं 48, हाँ 24, राइट। तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 24 इंटू 2 बाई, अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी ए सी निकाल रखा है, क्योंकि ए सी दिया हुआ नहीं था तो वो आपको पाइथागोरस से निकाल के दिखा देना होगा, और यहाँ से इंटू 2, और इन तीनों का सम हमने कितना किया था 24, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, राइट। तो इससे हमारा वैल्यू r इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन में इस तरह ये लिख के कॉन्सेप्ट आप यूज़ करें, डायरेक्टली डेल्टा इज इक्वल टू आर एस या r इंटू सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूज़ ना करें। थैंक यू।